तो सालार मूवी का 10 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं एंड मैंने अभी तक इस मूवी को 3 बार देख लिया है, क्योंकि पहली बार में इसकी टाइमलाइन को समझना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था एंड शायद ये चीज आपने भी एक्सपीरियंस करी होगी। इसीलिए मैंने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आपको इस मूवी की सभी टाइमलाइंस को एकदम एक्यूरेट सीक्वेंस में समझाने वाला हूँ। तो देरी किस बात की, चलो इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे सन 1127 में। उस टाइम पर भारत में लुटेरों का शासन था। वो लुटेरे बड़े बड़े गांवों में जाकर वहां का सारा सामान लूट लेते थे और बाद में उस गांव को जला भी देते थे। अब उन सभी का जो लूट का सामान होता था उसको वो लुटेरे खानसार नाम की एक जगह पर इकट्ठा करते थे। धीरे धीरे उन लुटेरों ने अपने अपने कबीले बना लिए, जिसके कारण उनकी टोली 3 कबीलों में बट गई, जिसमें पहला कबीला था मन्नार कबीला, सेकंड था गनियार कबीला एंड तीसरा था शोरियांगा कबीला। अब इन तीनों कबीलों में से बारी बारी किसी एक आदमी को उनका शासक बनाया जाता था, जो कि अगले 25 साल तक पूरे खानसार पर शासन करता था एंड इसी तरह वो सभी कई सदियों तक खुशी खुशी जीते गए। इसके बाद अंग्रेज भारत में आए, जिन्होंने 1747 तक पूरे भारत में कब्जा कर लिया, लेकिन अंग्रेज कभी भी खानसार पर कब्जा नहीं कर पाए और 1947 में जब देश आजाद हो गया तब भी खानसार भारत का हिस्सा नहीं बना, बल्कि वो एक अलग साम्राज्य बन गया, जिसके खुद के नियम तो बाहरी दुनिया पर लागू होंगे, लेकिन बाहरी दुनिया का एक भी नियम खानसार पर लागू नहीं होगा। और ये सभी चीजें मन्नार कबीले के शासक शिव मन्नार ने बाहरी दुनिया को बताई थी। लेकिन शिव मन्नार को यह भी पता था कि आगे जाकर खानसार में भी साम्राज्य हासिल करने के लिए लड़ाइयाँ होंगी, इसीलिए उसने निबंधन नाम की एक किताब लिखी, जिसको हम खानसार का संविधान भी कह सकते हैं। एंड उसमें शिव मन्नार ने खानसार को 101 भागों में बांट दिया और उनमें से हर भाग का एक छोटा शासक बना दिया, जिनमें से 61 शासकों को उसने एक छोटा कड़ा दिया, जिनके पास एक वोट करने की ताकत थी, और उनको शिव मन्नार ने कापर की उपाधि भी दी। इसके बाद में आते हैं सरदार, जिनको शिव मन्नार ने 3 वोट करने की ताकत दी एंड ये सरदार गिनती में बस 8 ही थे। इसके बाद में बचे 15 वोट, जो कि अकेले शिव मन्नार के पास थे, ताकि अगर कोई शासक खानसार के ऊपर किसी गलत नियम को लागू करना चाहे तो शिव मन्नार अपने अकेले के 15 वोटों से पूरा खेल ही बदल दे। एंड इन 15 वोटों की ताकत को लेकर शिव मन्नार खानसार का राजा बन गया। लेकिन 1985 में शिव मन्नार की मौत हो जाती है, जिसके बाद में कायदे के हिसाब से शोरियांगा कबीले में से किसी एक को खानसार का अगला राजा बनना था। एंड राजा बनने के लिए शोरियांगा कबीले में से दारा नाम के एक आदमी को चुन भी लिया गया था। लेकिन शिव मन्नार का बेटा, जिसका नाम राज मन्नार था, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसको सत्ता का लालच था एंड वो खानसार के नियमों को तोड़कर राजा बनना चाहता था। इसीलिए उसने एक रात में शोरियांगा कबीले के सभी लोगों को निपटा दिया। लेकिन राज मन्नार ने गनियार कबीले वालों को जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि गनियार कबीले के लोग एकदम डरपोक थे और वो कभी भी मन्नार कबीले का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसके बाद में राज मन्नार खानसार का राजा बन गया और उसने खानसार के चारों तरफ एक हाई सिक्योरिटी की दीवार खड़ी कर दी, क्योंकि राज मन्नार को पता था कि शोरियांगा कबीले में से अगर एक भी आदमी जिंदा बच गया होगा तो एक दिन वो अकेला आकर इस पूरे साम्राज्य को खत्म कर देगा। एंड राज मन्नार की ये सोच बिल्कुल सही थी, क्योंकि उस रात को शोरियांगा कबीले का एक लड़का जिंदा बच गया था, जिसका नाम देवा था। अब वो जिंदा कैसे बचा, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि देवा को उसके दोस्त वरदा ने बचा लिया था एंड उसको बचाने के लिए वरदा को अपनी सरदार वाली उपाधि छोड़नी पड़ी थी। अब ये वरदा कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं था, बल्कि असल में वो राजमन्नार का ही बेटा था। वरदा ने देवा और उसकी माँ को बचाकर खानसार के बाहर भेज दिया था, लेकिन जाते टाइम देवा ने वरदा को एक वचन दिया था और वो वचन ये था कि जिस भी दिन वरदा किसी मुसीबत में फंसेगा और आकर देवा की मदद मांगेगा तो देवा उसको बचाने वापस जरूर आएगा। लेकिन वरदा ने जो ये हरकत करी थी उससे राजमन्नार बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसने इसके बाद वरदा से बात करना भी छोड़ दिया था। अब राजमन्नार के परिवार में वरदा के अलावा और कौन कौन थे ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले राजमन्नार की 2 पत्नियां थी, जिसमें से पहली पत्नी से उसे एक लड़का और एक लड़की थी, वहीं पर दूसरी पत्नी से उसे 2 लड़के थे। इसी के साथ उसकी बेटी का पति भी था। लेकिन राजमन्नार का मन हमेशा वरदा पर ही सबसे ज्यादा था एंड वो उसी को खानसार का अगला राजा बनाना चाहता था। इसीलिए वो एक दिन अपनी सभा को बुलाता है और ये घोषणा करता है कि अगले 1 महीने में वरदा को खानसार का राजा बनाया जाएगा। इसी के साथ वो अपनी बेटी को 1 महीने तक खानसार की निगरानी करने का आदेश देता है, क्योंकि राजमन्नार को 1 महीने के लिए खानसार से बाहर जाना था। एंड मैं बता दूं कि ये सभी बातें 2010 की है। लेकिन जब राजमन्नार ने वरदा को अगला राजा बनाने की घोषणा करी तो बाकी के सरदार इस फैसले से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए। इसीलिए उन सभी ने वरदा को राजमन्नार के आने से पहले निपटाने का जुगाड़ कर लिया। लेकिन जब वो सभी वरदा को मारने वाले थे तभी राजमन्नार की बेटी एक घोषणा करती है। उसने खानसार में सीज फायर का ऐलान कर दिया। अब ये सीज फायर क्या चीज है ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। तो सीज फायर को युद्ध विराम भी कहते हैं।
जिसके दौरान कोई भी किसी को युद्ध में मार नहीं सकता, लेकिन सीज फायर को शासकों के वोटों से हटाया भी जा सकता था। इसीलिए उन सभी ने 10 दिन के बाद में सीज फायर हटाने के लिए वोटिंग करने की घोषणा करी। अब इन 10 दिनों में उन सभी ने युद्ध के लिए अपनी अपनी फौजें तैयार कर ली, लेकिन वर्दा के पास तो कोई फौज ही नहीं थी। तभी उसको अपने बचपन की वो बात याद आती है जिसमें देवा ने वर्दा से वादा किया था। इसके बाद में वर्दा देवा को लाने के लिए चला जाता है और वर्दा देवा को अपनी पूरी मुसीबत बताता है, जिसको सुनकर देवा वर्दा के साथ खानसार में आ जाता है। देवा देखता है कि खानसार की हालत एक नरक के समान हो गई थी, लेकिन वो वर्दा की वजह से चुप बैठा था। पर एक दिन ऐसा आया जब उसने खानसार में कत्लेआम मचा दिया। इसी के साथ वोटिंग का दिन भी आ गया था और वोटिंग करने के लिए राजमन्नार भी वापस आ गया था। एक तरफ उन लोगों के वोट थे जो सीज फायर को हटाना नहीं चाहते थे, वहीं पर दूसरी तरफ सीज फायर को हटाने वाले लोग थे। लेकिन उन दोनों पलड़ों में बराबर वोट आ गए और बस एक आदमी का वोट करना बाकी था, जो था वर्दा। वर्दा ने अपना वोट देकर सीज फायर हटा दी और फिर शुरू होती है मेन लड़ाई, जिसकी एक्सप्लेनेशन करना भी मुश्किल है। इस लड़ाई में वर्दा की जीत होती है क्योंकि देवा उसके साथ था। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट और भी बाकी था, और वो ये था कि देवा उसी दादा का बेटा है जिसको राजमन्नार ने मरवा दिया था। उस दिन देवा अकेला नहीं बचा था, बल्कि कई बच्चे और भी थे जिनको उनके माता पिता ने गटर में छिपा दिया था। एंड उनमें से राजमन्नार का जवाई भी था, जो कि एक शौर्यांगा था। इसके बाद में ये मूवी एंड हो जाती है और इसके अगले पार्ट का नाम भी बताया जाता है, जो कि है शौर्यांगा पर्वम। अब इस मूवी की एक टाइमलाइन और भी बची थी, जो कि है 2017 वाली टाइमलाइन, लेकिन वो पार्ट 1 में कोई भी सेंस नहीं बनाती, इसीलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन जब इस मूवी का पार्ट 2 आएगा तब मैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तब तक के लिए बाय।